Good morning everyone. So your next definition is what is a Sylow P group? या Sylow P subgroup, basically Sylow P subgroup. So let G be a finite group of order. अगर G कोई भी finite group है of order P to the power n into m such that जो P है वो m को डिवाइड नहीं करता. A subgroup H of G is said to be Sylow P subgroup. अब हम किसी सबग्रुप को कब बोलेंगे कि वो Sylow P सबग्रुप है? इफ़ अगर उसका ऑर्डर p टू दी पावर n फॉर्म का हो एंड सेकेंड थिंग p टू दी पावर n ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करे बट p टू दी पावर n प्लस 1 ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड ना करे. ठीक है, तो जब भी हमें कोई ऐसा सबग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा p टू दी पावर n फॉर्म में और p टू दी पावर n ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करे और उससे नेक्स्ट वाली जितनी भी पावर्स हैं वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड ना करे, तब हम बोलते हैं कि वो सबग्रुप कैसा है? Sylow P सबग्रुप है. डन. सो योर एग्जाम्पल, अब ये है उसका एग्जाम्पल कि Sylow P सबग्रुप किस टाइप के होते हैं. सो लेट G बी ए ग्रुप सच दैट P टू दी पावर अल्फा m उसका ऑर्डर है वेयर P इज़ अ प्राइम नंबर एंड P डज नॉट डिवाइड्स m. सो हमने क्या सपोज किया कि ये क्या है, कोई भी सबग्रुप है सच दैट ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल्स टू p टू दी पावर अल्फा. p टू दी पावर अल्फा टाइप का उसका ऑर्डर है. नाउ h इज अ p सबग्रुप ऑफ g. p सबग्रुप तो है क्योंकि इसका ऑर्डर p की पावर्स में है. सो लेट k बी एनी अदर p सबग्रुप ऑफ g. k क्या है? कोई और सबग्रुप है g का सच दैट कि वो h को कंटेन करता है. अगर वो H को कंटेन करता है, एक P सब ग्रुप को कंटेन करता है, तो वो खुद भी तो एक P ग्रुप होगा, तो K इज़ अ P ग्रुप. अगर K P ग्रुप है तो K का ऑर्डर भी प्राइम की कुछ पावर होगी, तो लेट से पावर कितने हैं? बीटा. सो ऑर्डर ऑफ K इज़ P टू दी पावर B. नाउ सिंस H इज़ कंटेन्ड इन K, H K के अंदर कंटेन्ड है, तो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K को डिवाइड करेगा. ना ऑर्डर ऑफ H इज़ व्हाट? P टू दी पावर अल्फा एंड ऑर्डर ऑफ K इज़ व्हाट? P टू दी पावर बीटा. सो दिस इम्प्लाइज कि अगर p टू दी पावर अल्फा p टू दी पावर बीटा को डिवाइड करता है तो बीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा, क्योंकि नीचे वाली टर्म बड़ी होती है. देन नेक्स्ट, अब k कहाँ है? k g में कंटेन्ड है, तो ऑर्डर ऑफ k ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा. अगर ऑर्डर ऑफ k ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा तो ऑर्डर ऑफ k क्या है? p टू दी पावर बीटा. ऑर्डर ऑफ g क्या है? p टू दी पावर अल्फा इंटू m. और जहाँ पे p m को तो डिवाइड नहीं करता, तो अगर p टू दी पावर बीटा इसको डिवाइड कर रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट को और m को डिवाइड नहीं कर रहा, तो मीन्स p टू दी पावर बीटा किसको डिवाइड कर रहा होगा? p टू दी पावर अल्फा को. सो दिस इम्प्लाइज कि अल्फा इज लेस देन और इक्वल्स टू बीटा. सो फर्स्ट और सेकेंड को अगर आपने कंबाइन किया तो दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिला कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा. तो ऑर्डर ऑफ k भी कितना आ गया? p टू दी पावर अल्फा. ठीक है, सो हेंस h contained in k implies h is equals to k, क्योंकि ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ k सेम आ गए. सो h इज अ Sylow P सब ग्रुप ऑफ g, क्योंकि जो सेकेंड डिफाइन होते हैं ना Sylow P सब ग्रुप की, वो हम बोलते हैं कि ये क्या आना चाहिए? मैक्सिमल p सब ग्रुप होना चाहिए. अगर कोई भी मैक्सिमल p सब ग्रुप बन जाता है तो वो क्या होता है? Sylow P सब ग्रुप. तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि मैक्सिमल p सब ग्रुप है, क्योंकि हमने कोई और p सब ग्रुप लिया जो कि h को कंटेन करता था, मतलब h से बड़ा कोई p सब ग्रुप लेके हम चले थे. बट जब हमने प्रूफ करना स्टार्ट किया तो हमें मिला कि वो जो बड़ा वाला लिया था वो h के ही इक्वल है, मतलब h क्या है? मैक्सिमल. अगर h मैक्सिमल p सब ग्रुप है, सो दिस इम्प्लाइज h इज व्हाट? h इज अ Sylow P सबग्रुप. सो योर नेक्स्ट थ्योरम इज Sylow फर्स्ट थ्योरम. तो Sylow फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप. G कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और P क्या है? कोई प्राइम नंबर. इफ P टू दी पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. अगर P टू दी पावर m ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है देन G हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P टू दी पावर
m, ये हमें प्रूफ करना है। सो प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर p टू दी पावर m को ऑर्डर ऑफ g डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ g p टू दी पावर m का कोई मल्टीपल होगा, तो हमने क्या लेट किया, ऑर्डर ऑफ g इज p टू दी पावर m इंटू q वेयर p डज नॉट डिवाइड्स q। Now next we claim that कि G has a subgroup H of order P to the power M। ये तो हमें प्रूफ करना है कि इसके पास कोई सबग्रुप है किस ऑर्डर का, P to the power M ऑर्डर का। So we prove this by induction on order of G। ऑर्डर ऑफ G के ऊपर इंडक्शन लगा के हम इसको प्रूफ करेंगे। So if order of G is 1 तो हमें तो कुछ प्रूफ करने के लिए है ही नहीं, तो रिजल्ट इज ट्रिवियली true. So suppose as an induction step the theorem is true for all groups of order less than order of G। order of G से छोटे जो भी हैं उन सब के लिए theorem true है, हमने ये लेट कर लिया। अब देखो कोई भी अगर देखो सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करेगा, सो लेट से कि K कोई प्रॉपर सब ग्रुप है सच दैट P टू दी पावर M ऑर्डर ऑफ K को डिवाइड करता है, then by induction there exists a subgroup H of G such that order of H is equals to P to the power M। क्योंकि K क्या है, प्रॉपर सबग्रुप है G का, मतलब K का ऑर्डर G से छोटा होगा और P टू दी पावर M ऑर्डर ऑफ K को डिवाइड करता है, तो इंडक्शन की सारी कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर ली। तो इसके अकॉर्डिंग एक सबग्रुप आएगा K के पास जिसका ऑर्डर कितना होगा, P टू दी पावर M होगा, क्योंकि हमने लेट किया है कि ऑर्डर ऑफ G से छोटे जिसका भी ऑर्डर होगा और वो P टू दी पावर M अगर उसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा तो उसके लिए थ्योरम ट्रू है। सो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू P टू दी पावर M। तो अगर ये K का सबग्रुप है और K किसका सबग्रुप है, G का, तो ये H कहाँ है, H इज अ सबग्रुप ऑफ G। So therefore we have a subgroup H of G such that order of H is equals to P to the power M। तो अगर कोई प्रॉपर सबग्रुप ऐसा है कि P to the power M उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, उसके लिए तो थ्योरम ट्रू है। तो हम अब लेके चलेंगे कि ऐसा कोई सबग्रुप नहीं है जिसके लिए P to the power M उसके ऑर्डर को डिवाइड कर जाए। तो इस टाइप के लिए जैसे हमने कॉशी थ्योरम में क्या था, क्लास इक्वेशन कंसिडर की थी G की, तो G की क्लास इक्वेशन ये है। नाउ इफ A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, अगर A सेंटर ऑफ G से बिलोंग नहीं करता तो दिस इम्प्लाइज N ऑफ A इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। बिल्कुल सेम चीज़ है जो हमने कॉशी थ्योरम में प्रूफ की थी। तो अगर ये प्रॉपर सब ग्रुप है G का तो हमने तो लेट किया है कि कोई ऐसा प्रॉपर सबग्रुप है ही नहीं जिसके ऑर्डर P टू द पावर M से डिवाइड हो जाए। तो अगर ऑर्डर ऑफ N हम कंसिडर करें तो P टू द पावर M ऑर्डर ऑफ N को भी डिवाइड नहीं करेगा। सो हमने लिखा P टू द पावर M डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। तो ऑर्डर ऑफ G को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ N से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, देन ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ N क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ G बाई N, और ये ऑर्डर ऑफ N एज इट इज। अब P टू दी पावर M ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है और ऑर्डर ऑफ G ये है, दैट मीन्स P टू दी पावर M इनको भी डिवाइड करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है बट ऑर्डर ऑफ N को डिवाइड नहीं करता। तो ये जो सेकेंड वाला है इसको डिवाइड करेगा, तो P टू दी पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ N। इतना डन। अगर ये इसको डिवाइड करता है P टू दी पावर M एंड P इज़ अ प्राइम नंबर, तो P भी तो डिवाइड करता होगा, तो P इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब एक को डिवाइड करता है, किसी एक A के लिए इसको डिवाइड कर रहा है, तो ओवरऑल जो हमने लेट किया है A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जो हमने केस डिस्कस किया कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G बाई N, ये किसके लिए स्टार्ट किया था, A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, क्योंकि तभी तो बोला था कि N इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, और प्रॉपर सब ग्रुप है तभी P टू दी पावर M ऑर्डर ऑफ N को डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो ये जो समेशन हम लेंगे ये किसके ओवर लेंगे, A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G। डन इतना। नाउ एज P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G एंड P डिवाइड्स दिस टर्म ऑल्सो, तो इन दोनों के माइनस को भी ये डिवाइड करेगा और इन दोनों का माइनस बाय यूजिंग क्लास इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G। तो ऑर्डर ऑफ ZG को P ने डिवाइड कर दिया, तो जब P ने इसको डिवाइड कर दिया तो कॉशी थ्योरम के अकॉर्डिंग,
अब कॉशी थ्योरम कौन सी वाली, अबेलियन वाली। वैसे तो रिजल्ट तो सेम है बट क्योंकि ZG क्या होता है, अबेलियन होता है, तो कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू ZG। एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जिस प्राइम ने उसको डिवाइड किया था, किसने डिवाइड किया था, P ने, तो इसका ऑर्डर कितना है, P। तो जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था, जैसे हमने लास्ट थ्योरम्स में किया है, तो ये जो एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर P होता है, हम इससे जनरेट होने वाला एक साइक्लिक ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो हमने एक साइक्लिक ग्रुप कंसिडर किया K जो कि B से जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B एंड ऑर्डर ऑफ B इज P। तो ऑर्डर ऑफ K क्या आ गया, P आ गया, ठीक है। अब K जो है वो ZG के किसी एक एलिमेंट से जनरेटेड है, तो K ZG के अंदर कंटेन्ड है। अगर वो ZG के अंदर कंटेन्ड है एंड ZG इज अबेलियन, तो अबेलियन के सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं, तो K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G तो क्वेश्चन ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा, तो क्वेश्चन ग्रुप एग्जिस्ट कर गया G बाय H। एंड ऑर्डर ऑफ G बाय K क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G बाय K इज ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ K एंड ऑर्डर ऑफ G इज P टू द पावर M इंटू Q एंड ऑर्डर ऑफ K इज P। तो ये क्या आ गया, P टू द पावर M माइनस 1 इंटू Q, ठीक है। सो P टू द पावर M माइनस 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G बाय K। और ये क्या है, इसका जो ऑर्डर है P टू द पावर M माइनस 1 इंटू Q, दिस ऑर्डर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G एंड P टू द पावर M माइनस 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G ओवर K। तो हमें एक सब ग्रुप मिलेगा बाय इंडक्शन, किस ऑर्डर का, जिसने उसको डिवाइड किया मैक्सिमम पावर ने, तो P टू द पावर M माइनस 1 ऑर्डर का हमें एक सब ग्रुप मिलेगा, किसका, G बाय K का। सो बाय इंडक्शन G बाय K हैज अ सब ग्रुप H बाय K of order P to the power M minus 1. So order of H is what? Order of H को क्या मैं लिख सकती हूँ, order of H divided by order of K into order of K। तो ये H by K बन गया और ये order of K। H by K का order कितना है, M minus 1, तो हमने M minus 1 लगा दिया into P। P क्या था, order of K। So this implies order of H divide equals to P to the power M, क्योंकि M minus 1 ये और 1 power ये। So G has a subgroup H of the order P to the power M. So this completes your proof.